हेलो दोस्तों, आ जाइए भाई, सब लोग क्लास से जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ प्यारे दोस्तों। बस आप लोग अपनी जो है पढ़ाई को जारी रखिए। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और कुछ आपके दिमाग में प्रश्न हो या कुछ और बातें जानकारी जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं प्यारे दोस्तों। मैं कमेंट देखता हूँ, आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। प्यारे बच्चों, आप प्रण कर लीजिए कि हमको इंग्लिश पढ़ना ही है, और इंग्लिश ऐसे पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं है दोस्तों कि हाँ बुक खोल लिया बस पढ़ रहे हैं, हाँ बच्चा पढ़ रहा है, नहीं दोस्तों। विथ कॉन्सेप्ट पढ़िए और एक एक चीज़ पढ़िए, और जिस चीज़ को पढ़िए वो चीज़ एक नहीं दो नहीं, मतलब जब तक आपको वो दिमाग में पूरी तरह से स्थायी न कर जाए तब तक आप पढ़िए। तो दोस्तों इंग्लिश है, ये तो थोड़ी सी एक लैंग्वेज है, थोड़ी सी परेशानी तो करेगी ही, लेकिन ये परेशानी के साथ साथ प्यारे दोस्तों जैसे ही इसके अंदर आप इंटर करते चले जाएंगे, ये उसी हिसाब से आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे प्यारे बच्चों, फिर ये अथाह समंदर है इंग्लिश, उसमें फिर आपको डुबो लोगी। आप इतना मंदमस्त हो जाएंगे पढ़ने में, तब फिर किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं रहेगी दोस्तों। इंग्लिश फिर मुट्ठी में होगी आपको। बस हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। हम आपको ये बेसिक ग्रामर का पार्ट पढ़ा रहे हैं। जैसा भी देखिए, कल तक मैंने वीडियो में बताया था कि दोस्तों हमारी जो ये टू बी वर्ब होती हैं और हैव वर्ब होती हैं, डू वर्ब होती हैं, ये मैंने चर्चा की थी। तो दोस्तों जब थोड़ा सा मैंने बताया था कि टू बी वर्ब क्या हैं, तो मैंने दोस्तों बताया था कि टू बी वर्ब ये हैं जो हमको टेंस वगैरह पहचानने में समझ में आता है, चाहे वो हैव वर्ब हो, चाहे डू वर्ब हो या टू बी वर्ब हो। तो मैंने कल तक एक दो स्ट्रक्चर बनाया था दोस्तों कि टू बी वर्ब का यूज कहाँ कैसे करते हैं। देखिए, जब मैंने बताया था दोस्तों कि यदि हमारे टू बी वर्ब का पहला यूज ये बताया था प्यारे दोस्तों कि सब्जेक्ट था, उसके बाद हमारा ये टू बी वर्ब थी, ये टू बी वर्ब थी दोस्तों। उसके बाद फिर हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी जोड़ दिया था, देन ऑब्जेक्ट लिखा था। ये हमने कहा था दोस्तों कि ये जो टू बी वर्ब है हमारे किस एक्शन को दिखाती हैं, ये कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाती हैं। किसको दिखाती हैं? कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाती हैं। ये मैंने कल बताया था। और मैंने एक स्ट्रक्चर और बताया था दोस्तों कि जब सब्जेक्ट आता है उसके बाद फिर भी हमारी जब टू बी वर्ब आ जाती हैं, है ना दोस्तों, उसके बाद हमारी क्रिया की जो है थर्ड फॉर्म यूज होती है दोस्तों। थर्ड फॉर्म यूज होती है, तब ये जो है हमने क्या बताया था दोस्तों, ये हमारा पैसिव एक्शन बताए थे। क्या बताए थे? पैसिव एक्शन बताया था दोस्तों। यानी कि पैसिव एक्शन क्या होता है भाई? पैसिव एक्शन वो होता है जिसमें प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट पर काम होता है, सब्जेक्ट काम करता नहीं है। ठीक है भाई, ये बातें मैंने कल तक आपको बताई थी, है ना। ये और ज़रा इसमें एक बातें और हैं भाई, ज़रा गौर करिएगा, वो हम आपको नोट के अंतर्गत बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा उसी के क्रम के आगे भाई, इसी में मैंने यहाँ तक बताया था, यूज टू लिखवाया था, तो उसी के क्रम के आगे नोट डालिएगा। नोट ये देखिए भाई, ये नोट, जब टू बी वर्ब के साथ, जब टू बी वर्ब के साथ, वर्ब के साथ बीइंग प्लस B3, बीइंग प्लस V3, मतलब कि बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों समझते रहिएगा, ठीक है भाई। तो अब देखिए, इसके द्वारा पैसिव एक्शन, कैसा एक्शन डिनोट करेगा भाई? कैसा एक्शन? पैसिव एक्शन।
पैसिव एक्शन इन कंटिन्यूअस फॉर्म। कैसा भाई? पैसिव एक्शन इन कंटिन्यूअस फॉर्म का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है भाई। मैंने क्या बताया भाई कि जब टू बी वर्ब के साथ बीइंग प्लस B3 आएगा, बीइंग प्लस B3 का प्रयोग किया जाता है, तो प्यारे दोस्तों ये पैसिव एक्शन इन कंटिन्यूअस, यानी कि जो हमारा पैसिव एक्शन होगा वो हमारे किस फॉर्म में होगा? कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। देखिए हम इनको एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। कैसे? देखिए, जैसे मैं कह दूं चाय बन रही है, जैसे मैं कह दूं चाय बन रही है, ये चाय बन रही है, चाय बन रही है। प्यारे बच्चों, बन रही है, गौर करिएगा, काम जारी है कि नहीं? चाय बन रही है। अब ज़रा ये भी सोचिए कि चाय तो बनाती है नहीं, चाय को बनाया जा रहा है, इस पर काम हो रहा है ना दोस्तों? इस पर काम हो रहा है भाई, हो रहा है कि नहीं? ज़रा बातों गौर करिएगा। ठीक है भाई, इस पर काम हो रहा है। तो जब इस पर काम हो रहा है और काम हमारा कंटिन्यू है दोस्तों, तब हमारा देखिएगा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अभी स्ट्रक्चर हम बनवाते हैं, ये एग्जांपल समझ लीजिए। क्या कहेंगे इसको भाई, ज़रा समझिए। टी इज, क्या कहेंगे? टी इज, टू बी वर्ब आ गया, बीइंग, बीइंग बन रही है, बन रही है प्यारे बच्चों, थर्ड फॉर्म यूज आएगा मेड। कोई कन्फ्यूजन? तो ज़रा इसका स्ट्रक्चर बनाइए दोस्तों, मैं अभी इसको फिर से बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर बनाइए दोस्तों, ज़रा देखिए। मैंने कहा था सब्जेक्ट होगा, उसके बाद टू बी वर्ब होगी, टू बी वर्ब के अंदर का दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसके बाद दोस्तों बीइंग लगा दीजिएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों ये क्या होगा? कंटिन्यूअस एक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? जरा इसको यहाँ पर ऐसे डिनोट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पैसिव एक्शन इन कंटिन्यूअस, समझने के लिए। पैसिव एक्शन इन कंटिन्यूअस, है ना दोस्तों? देखिए भाई, मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट, टू बी वर्ब, बीइंग, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यानी कि दोस्तों ये पैसिव एक्शन दिखा रहा है, क्योंकि बीइंग, जब भी ये आगे आपको एक्टिव पैसिव में मिलेंगे दोस्तों, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा जानते रहिए इन सब के बारे में। तो मैंने क्या बताया, जैसे एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल नोट के, चाय बन रही है, बन रही है, मैंने कहा ना, मैंने कहा चाय बन रही है। तो प्यारे दोस्तों रही है कंटिन्यूअस है, अभी भी बन रही है, चाय बन रही है, ये बन रही है, ना कि ये बना रही है। तो इस पर काम हो रहा है प्यारे बच्चों। जब इस पर काम हो रहा है तो ये हमारा एक्शन कैसा हुआ? पैसिव एक्शन हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा काम कर नहीं रहा है, इस पर काम हो रहा है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? टी इज बीइंग, बीइंग मेड। अंडरस्टैंड? नोट करिए भाई। जरा दूसरा एग्जांपल नोट करिए। सभी छात्रों को कॉमन हॉल में बुलाया जा रहा है, सभी छात्रों को बुलाया जा रहा है, ऐसे लिख दीजिए, बुलाया जा रहा है, जा रहा है। देखिए भाई कंटिन्यूअस एक्शन है, बुलाया जा रहा है यानी काम जारी है। सभी छात्रों को, छात्र बुला नहीं रहे हैं, इनको बुलाया जा रहा है, यानी कि इनके ऊपर काम हो रहा है ना दोस्तों। देखिए तो क्या हो जाएगा भाई? ऑल स्टूडेंट्स आर, अब काम हो रहा है, पैसे में जाएगा, बीइंग लगेगा, बीइंग कॉल्ड,
आर बी कॉल्ड। ओके डियर, चलिए भाई ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब ज़रा आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया ना भाई। हमारा पैसिव एक्शन क्या हुआ और एक्टिव एक्शन तो आप जानते ही हैं कि हमारा सब्जेक्ट काम करेगा। आइए ज़रा यूज थर्ड देखते हैं दोस्तों, इनका यूज थर्ड। एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करिए भाई। देखिए भाई यूज थर्ड, उसे फर्स्ट और सेकंड लिखा दिया था भाई, अब यूज थर्ड लिखा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है यूज थर्ड में, जब किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना, क्या कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, जब किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना, ज़रा इसको समझिए भाई मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ आज वर्षा होने की, एग्जाम्पल समझ लीजिए तब लिखाता हूँ भाई, आज वर्षा होने की संभावना है, आज वर्षा होने की संभावना है। देखिए भाई आज वर्षा होने की संभावना है, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों तीसरा यूज इसी बात पर लिखाने चल रहा हूँ कि जब किसी घटना के होने की संभावना प्रकट हो। तो आगे देखिए ज़रा इसको समझिए, इसको करिए भाई, तो क्या हो जाएगा, आज वर्षा होने की संभावना है। हमने एक सब्जेक्ट बताया था डमी सब्जेक्ट, इट और देयर का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों इट इज है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, लाइकली संभावना, लाइकली टू बी लाइकली टू होने की संभावना है, टू बी रेन टुडे। देखिए भाई इट इज लाइकली टू रेन टुडे, रेन टुडे है ना दोस्तों। देखिए भाई मैंने क्या कहा, आज वर्षा होने की संभावना है, इट इज लाइकली संभावना है, उसके बाद देखिए इन्फिनेटिव आ गया दोस्तों, 2+B1 टुडे, आज वर्षा होने की संभावना है। इन्फिनेटिव कहाँ, काम को करना इन्फिनेटिव है, यानी कि काम को करना यानी काम होगा यानी कि हो सकता है, और काम का होना जीरंड होता है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर इसको इन्फिनेटिव यूज किया है। तो इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। आगे देखिए भाई, जैसे मैं कह दूँ आज परिणाम आने की, आज समझ लीजिएगा तब लिखिएगा भाई, परिणाम आने की संभावना है, संभावना है। अब इसको ज़रा देखिए भाई, आज परिणाम आने की संभावना है तो क्या हो जाएगा, इट इज लाइकली टू डिक्लेयर रिजल्ट टुडे। ये बातें मैं बताने वाला हूँ, तो इसी यूज के अंतर्गत ये बातें होंगी कि जब कोई संभावना की बात हो तो प्यारे बच्चों उसको भी हम जो है टू बी वर्ब के द्वारा बनाते हैं, वो एक्शन प्रेजेंट एक्शन होता है, वो भी टू बी वर्ब के द्वारा बनता है। ज़रा नोट करिएगा भाई। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा, देखिए जब किसी कार्य अथवा घटना के द्वारा, जब किसी कार्य अथवा घटना के द्वारा संभावना
संभावना का भाव प्रकट होता है, संभावना का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है ना दोस्तों। तो टू बी वर्ब होता है, तो टू बी प्लस लाइकली, टू बी प्लस लाइकली का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जरा इनका स्ट्रक्चर नोट करिए भाई। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद टू बी वर्ब होगी, यानी कि वही टू बी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, लाइकली, लाइकली है ना दोस्तों। उसके बाद भाई इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव देन ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें देन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर इनको नोट कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं सेंटेंस में एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने ये समझा दिया कि जब भी इज, एम, आर उसके बाद लाइकली दिख जाए प्यार दोस्तों, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, इन्फिनेटिव आता है दोस्तों। ये एग्जाम में गलती देता है, ज़रा देखिए कैसे गलती देता है। जैसे मैंने कहा कि इट इज, एग्जाम्पल देखिए, इट इज लाइकली टू रेन टुडे, टुडे। ये प्यार दोस्तों ये ऐसा करेगा आपको, ज़रा एग्जाम में कैसे देता है, इट इज ए ऑप्शन बना देगा, लाइकली बी ऑप्शन बना देगा, रेन, रेन टुडे ये सी ऑप्शन बना देगा, उसके बाद नो एरर दोस्तों ये डी ऑप्शन बना देगा। देखिए भाई अब ज़रा इसमें गलती ढूंढिए, इट इज़ लाइकली रेन टुडे, तो बच्चा कहेगा इट इज़ लाइकली रेन टुडे, आज वर्षा होने की संभावना है। तो गलती दिख रही है, नहीं दिख रही है दोस्तों, कहीं नहीं दिख रही है, तो आप ऐसा समझिएगा कि इट भी लगा, इज लगा, टू बी वर्ब, लाइकली भी आ गया। यहाँ देखिए इन्फिनेटिव नहीं आया दोस्तों, क्या नहीं आया, इन्फिनेटिव नहीं आया, क्योंकि लाइकली के बाद ये देखिए इन्फिनेटिव का यूज किया गया है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमको टू रेन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों, तो ये आप जानते रहिएगा। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल नोट करवाया, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल नोट कराया भाई, इट इज़ डिक्लेयर्ड, इट इज़ डिक्लेयर्ड लाइकली, डिक्लेयर्ड लाइकली टू डिक्लेयर्ड है ना दोस्तों, इट इज लाइकली टू डिक्लेयर रिजल्ट टुडे, टुडे ये भी नोट कर लीजिए भाई। ठीक है दोस्तों, देखिए पूरा स्ट्रक्चर हूबहू है दोस्तों। ज़रा आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक, एक खास बातें दोस्तों इसकी और हैं, एक खास बातें ये और है, यदि ये तो हमारा अफर्मेटिव है दोस्तों, ये हमारा अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ नो नॉट नेवर की कोई चर्चा नहीं है। यदि यदि नो नॉट नेवर आ गया तो तब हमारा क्या दिमाग घनचक्कर हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो हम क्या करेंगे, जरा गौर करिएगा, जब नो नॉट नेवर आ जाएगा ऐसे वाक्यों में, तो हम क्या करेंगे, इसी लाइकली को किस में बदल देंगे, अनलाइकली में। ज़रा मैं कह दूं एग्जाम्पल्स, आज वर्षा होने की संभावना नहीं है, मैं कह दूं आज वर्षा होने की संभावना नहीं है, जरा ध्यान दीजिए भाई, आज वर्षा होने की संभावना नहीं है, नहीं है ना दोस्तों। ये देखिए आज वर्षा होने की संभावना नहीं है,
तो मैंने क्या किया, इट इज, पूरा स्ट्रक्चर सब वही रहेगा। इट इज अनलाइकली, अनलाइकली टू रेन टुडे। ये देखिए, है ना दोस्तों, आज परिणाम घोषित होने की संभावना नहीं है। इट इज अनलाइकली टू डिक्लेयर रिजल्ट टुडे, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें तो आप इनको नोट कर लीजिए भाई। ये बहुत बड़ा, अभी मैंने आपको बताया ना कि कैसे कॉन्सेप्ट देता है। कभी भी टू बी वर्ब के बाद यदि लाइकली और अनलाइकली दिखेगा दोस्तों, तो उनके बाद किसका प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए भाई। चलिए दोस्तों, ठीक, आइए भाई यूज थर्ड, हम आइए यूज फोर्थ की चर्चा करते हैं ज़रा। ये सब एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। लाइकली अनलाइकली, यदि हमारा टू बी वर्ब के बाद आ रहा है तो हम उसके बाद, यदि टू बी वर्ब के बाद पहले दोस्तों लाइकली अनलाइकली आया तो हम उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, विदाउट इन्फिनेटिव नहीं आता है। यह यूज नंबर फोर्थ डालिए मित्रवत, ज़रा देखिए भाई क्या कह रहा है। जब किसी वाक्य में घटना या प्लान अरेंजमेंट, जैसे कि हम कोई प्लान करते हैं दोस्तों कि आज वहाँ चलना, आज वहाँ जाने की तैयारी है ना दोस्तों, या हम किसी चीज़ की प्लान करते हैं पहले दोस्तों, जैसे कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे जाना है या मुझे वहाँ जाना है, मैं किसी चीज़ की प्लान करता हूँ दोस्तों, तो वो प्लान या अरेंजमेंट जो होता है उसी के बारे में ज़रा गौर करिए भाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, तो ज़रा समझिए वाक्य को। ये मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, तो आपको लग नहीं रहा है दोस्तों कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मैं प्लान कर रहा हूँ, है ना, कुछ अपना शेड्यूल बना रहा हूँ कि मुझे अंग्रेजी भी पढ़ना है, मुझे विज्ञान भी पढ़ना है, मुझे मैथ भी पढ़ना है ना दोस्तों। तो मैं एक अकॉर्डिंग मैं अपना प्लान कर रहा हूँ, है ना दोस्तों। क्या कर रहा हूँ भाई, प्लान कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक, क्या कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आई एम टू रीड इंग्लिश, आई एम टू रीड इंग्लिश दोस्तों। तो यहाँ एक बात है सामने निकल कर आई प्यारे बच्चों कि हम आई एम के बाद देखिए इन्फिनेटिव यूज हुआ है, काम को करना है। मैंने आपको अक्सर बोलता रहता हूँ कि काम को करना क्या होता है दोस्तों, इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, काम को करना, है ना। और जीरेंड क्या होता है दोस्तों, काम का होना, यानी काम का होना। जैसे मैं कह दूं, मुझे आपका मिलना याद है, मुझे आपका मिलना याद है। या मैं दूसरा बोलूं, मुझे आपसे मिलना याद है, आपसे मिलना याद है। ज़रा इन बातों में देखिए भाई क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे आपका मिलना याद है, भाई मुझे आपका मिलना याद है, क्या हो जाएगा, आपका मिलना, यानी कि प्यारे बच्चों ये मिलेंगे अभी कि मिल चुके हैं। मुझे आपका मिलना याद है, मैं आपसे मिल चुका हूँ, वो मिलना हमको याद है प्यारे बच्चों। तो जब आपका मिलना याद है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काम हो चुका, यानी कि ये हमारा जीरेंड फॉर्म में बनेगा। ठीक है भाई। और मैं कह दूँ मुझे आपसे मिलना याद है, यानी कि अभी हमको काम को करना है, अभी हम आपसे मिले नहीं हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, है ना भाई। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड देखिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है,
मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं जो है काम को करना है हमको। तो प्यारे बच्चों देखिए मैंने टू बी वर्ब के बाद क्या लगा दिया, इन्फिनेटिव लगा दिया दोस्तों। ठीक, आगे देखिए ये तो यही है, इसी के लिए 4th नंबर यूज। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, इसको समझिए भाई। देखिए देखिए भाई, जब किसी कार्य अथवा घटना के द्वारा, जब किसी कार्य अथवा घटना के द्वारा, घटना के द्वारा प्लान अथवा अरेंजमेंट, प्लान अथवा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मैंने क्या कहा भाई, प्लान अथवा अरेंजमेंट का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है। तो टू बी वर्ब के पश्चात क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो टू बी वर्ब के पश्चात यानी टू बी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव, वही मैंने जो बताया था प्यारे दोस्तों, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। देखिए भाई, है ना, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए प्यारे बच्चों। क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब, है ना भाई, उसके बाद प्यारे बच्चों इन्फिनेटिव, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा भाई। प्यारे बच्चों जब मैं इन्फिनेटिव की बात करता हूँ तो इसको समझा करिए कि अब मैं 2 + B1 की बात करता हूँ, है ना भाई। इन्फिनेटिव की जब भी बात करता हूँ प्यारे बच्चों 2 + B1 यानी 2 के बाद जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया, नोट कर लीजिए ये। ठीक, आया दोस्तों। जरा हम इनका एग्जाम्पल समझते हैं भाई। मुझे जाना है, मैं कहूँ मुझे जाना है, मुझे जाना है, क्या हो जाएगा दोस्तों, आई मुझे जाना है, आई एम टू गो, जाना है, मुझे जाना है, मैं जाने वाला हूँ, है ना। या फिर मैं इसको इस तरह से कह दूँ, मैं जाने वाला हूँ, ये भी हो सकता है दोस्तों इसका, और मैं जाने वाला हूँ, ये भी इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं जाने वाला हूँ यानी कि मैं प्लान कर चुका हूँ, अरेंज कर चुका हूँ, मैं जाने वाला हूँ। ओके डियर, तो इसका भी यही होगा जो इसका है। ओके डियर, या जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, देखिए भाई, मैं या सोहन सोने वाला है, सोहन सोने वाला है, क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, सोहन, सोहन हो गया। अब इज आ गया, इन्फिनेटिव हो जाएगा उसके बाद प्यारे दोस्तों टू स्लीप, टू स्लीप, ये। तो प्यारे बच्चों जो काम या प्लान अथवा अरेंज करना है, हमको प्लान करनी है ना, प्लान करना है, अरेंज करना है, इसके बारे में
हम जब बात करते हैं तो हमारा जो है टू बी वर्ब के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये होता है, जैसे मैं कहूँ प्रधानमंत्री सदन को संबोधित करने वाले हैं, प्रधानमंत्री सदन को संबोधित करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर इज है ना दोस्तों। उसके बाद हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, है ना दोस्तों। तो ऐसा होगा। चलिए ठीक है भाई, आइए ज़रा देखते हैं भाई नोट फर्स्ट। अब इसके अंतर्गत पहले दोस्तों नोट डालिए, ये चीज़ें होगी। अब इसमें ज़रा नोट डालिए, नोट फर्स्ट। इतनी बातें तो हमने जान ली, आप ज़रा ये भी बातें जान लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ऐसे वाक्यों को देखो प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको, चाहता तो मैं इसको इस पॉइंट को छोड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, आपका इतने से ही काम चल जाता। लेकिन नहीं, जो बातें जहाँ पर आनी चाहिए उन सारी बातों को बताना उचित होता है। इसीलिए मैं इसको एक नोट में लिखा देता हूँ दोस्तों, कि आप ये भूलिएगा मत कि इसके साथ ये भी हो सकता है। आइए ज़रा देखते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा है ऐसे वाक्यों को अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, क्या कहा, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा भी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये किसके द्वारा, अबाउट प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा। देखिए भाई, मुझे तुरंत, जैसे एग्जांपल से समझिए भाई, एग्जांपल, मुझे तुरंत घर जाना है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने अभी क्या कहा था कि प्लान अथवा अरेंजमेंट, उसमें मैंने बात की थी, ये भी है, मुझे तुरंत घर जाना है ना दोस्तों, मुझे तुरंत घर जाना है। इसको उसी के माध्यम से बना देते हैं, आई एम, उसको इन्फिनेटिव से बना दीजिए प्यारे दोस्तों, पहले इन्फिनेटिव से बनाइए पहले, आई एम जस्ट टू गो होम। ये देखिए, गो होम। पहले देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इन्फिनेटिव से बनाया कि नहीं, पहले बात उस स्ट्रक्चर से हमारा टू बी वर्ब आया, उसके बाद इन्फिनेटिव आया, है ना भाई। ठीक, ये देखिए मैंने उस स्ट्रक्चर से बना दिए। अब ज़रा इससे देखिए भाई, इसको इस तरह से, आई एम जस्ट अबाउट टू गो होम, ये भी हमारा यही शो करता है, मुझे तुरंत घर जाना, आई एम जस्ट अबाउट टू गो होम। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। लेकिन वह कॉन्सेप्ट आप नोट, मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि आप कॉन्सेप्ट एक ही है दोस्तों। आपको एग्जामिनर कभी उलझाता है कि ये देगा, टू बी वर्ब देगा दोस्तों, उसके बाद आपको विदाउट इन्फिनेटिव देगा। यही कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, है ना दोस्तों। आइए देखिए ज़रा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए पहले दोस्तों, अंधेरा होने वाला था। जैसे मैं कहूँ अंधेरा होने वाला था, अंधेरा होने वाला था। ज़रा दोनों से बनाइए भाई, दोनों से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ज़रा बनाइए दोनों से। इट वाज क्या हो जाएगा भाई, उसके बाद इन्फिनेटिव लगा दीजिए दोस्तों, इट वाज टू डार्क, और इसका इट वाज अबाउट टू डार्क।
ये, ठीक है भाई, ये चीज़ें है ना। और ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, इसका ज़रा स्ट्रक्चर बना लीजिए भाई। अबाउट के बारे में समझ गए ना, तो मैंने कहा अबाउट प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा भी बनाया जा सकता है, ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिए। ज़रा इसका स्ट्रक्चर ऐसे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सब्जेक्ट होगा दोस्तों, उसके बाद टू बी वर्ब होगी, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वेयर होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अबाउट होगा प्लस इन्फिनेटिव होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा भाई, है ना। ये बातें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और पहला स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, पहला स्ट्रक्चर ये बताया था भाई, जो ये वाला था प्लान अरेंजमेंट की, बस उसमें क्या था, नहीं था भाई अबाउट नहीं था, और क्या था, और तो सब कुछ था ना। तो ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूजन मत होइए। प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। भाई मैं इन्फिनेटिव की जब भी बात करता हूँ तो 2 + B1 की बात करता हूँ, आप ये जानते रहिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो प्लान अथवा अरेंजमेंट दोस्तों हम टू बी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव के द्वारा भी बना सकते हैं और अबाउट के द्वारा भी बना सकते हैं, अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं। नोट नंबर 2 लिखिए भाई, नोट नंबर 2, ये नोट नंबर फर्स्ट था, अब इसी में नोट नंबर 2 लिखिए, नोट 2, नोट 2, ये देखिए। अब नोट 2 क्या कह रहा है भाई, नोट 2 ये कह रहा है ऐसे वाक्यों के द्वारा, ऐसे वाक्यों के द्वारा ऐसे वाक्यों के द्वारा आदेश का भी भाव प्रकट होता है, आदेश का भी भाव प्रकट होता है। एक एक पॉइंट नोट करते रहिए प्यारे बच्चों। ये सब यूज आपको प्रैक्टिस में ज़रूर मिलेंगे, प्रैक्टिस में मैं आपको एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए जैसे मैं कहूँ आपको यह प्रश्न हल करना होगा, है ना, आपको यह प्रश्न हल करना है ना दोस्तों। ज़रा देखिए भाई, मैंने क्या कहा, आपको यह प्रश्न हल करना है, मैंने आपको आदेश दिया कि नहीं, आपको यह प्रश्न यानी आपको यह काम करना ही है दोस्तों। तो मैंने क्या कहा, ऐसे वाक्यों के द्वारा आदेश का भी भाव प्रकट होता है। ज़रा ध्यान दीजिए भाई, तो इसको कैसे बना सकते हैं आपको के लिए, यू आर टू बी वर्ब आर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बनेगा उसी स्ट्रक्चर पर दोस्तों। लेकिन आप ये जानते रहिएगा उससे जो है आदेश का भी भाव निकलता है, आपको यह काम करना पड़ेगा या आपको यह काम करना है ना दोस्तों, आपको पढ़ना है ना, आपको पढ़ना है, आपको ऐसा काम करना है ना दोस्तों। जहाँ भी लगे कि आदेश का भाव निकले, कोई ऑर्डर का भाव निकले, तो वहाँ भी हम इसको यूज करते हैं। जरा दूसरा एग्जांपल देखिए भाई, मैं कहूँ उसे बाजार नहीं जाना है, मैं कहूँ प्यारे बच्चों, या मैं कहूँ आपको बाजार जाकर दूध लाना है, आपको बाजार जाकर दूध लाना है। देखिए भाई, आपको बाजार जाकर दूध लाना है, ये देखिए ज़रा यहाँ गौर करिए, कोई आदेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको बाजार जाकर के दूध लाना है। जैसे आपके घर में कोई पेरेंट्स जो है आपके ऑर्डर करते हैं कि बाजार जाओ दूध लेकर के आओ, है ना, तो वही कह रहा है कि आपको बाजार जाना है
और दूध लाना है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यू आर टू गो मार्केट, टू गो मार्केट, टू गो मार्केट, है ना दोस्तों, एंड ब्रिंग मिल्क। ये यू आर टू गो मार्केट एंड ब्रिंग मिल्क। ठीक दोस्तों, ये बातें आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे वाक्य के द्वारा आदेश का विभाव प्रकट होता है। हाँ, अब एक जरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि प्यारे दोस्तों इनका हमको निगेटिव बनाना हो, इनका हमको निगेटिव बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, जरा भाई बना करके बताइए। आप लोग सोचिए, जरा मन में सोचिए कैसे बनाएंगे, मन में सोचिए प्यारे दोस्तों। आपको बाजार जाकर दूध लाना है, मैं कह दूं ये दूसरा, आपको दूध नहीं लाना है, आपको दूध नहीं लाना है प्यारे दोस्तों। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे साइड, देखिए, जैसे मैं कह दूं आपको बाजार जाकर दूध नहीं लाना है। ज़रा इसको ट्रांसलेट करिए भाई, तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे भाई। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि ये इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा, यू आर नॉट टू गो मार्केट एंड ब्रिंग मिल्क। नोट कर लीजिए भाई। देखिए मैंने क्या कहा, आपको बाजार जाकर दूध नहीं लाना। एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा प्यारे बच्चों कि जब भी नकारात्मक की बात होगी तो टू बी वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो नॉट टू का यूज हो जाएगा, यानी नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बन जाएगा कि सब्जेक्ट होगा दोस्तों, उसके बाद टू बी वर्ब होगी, टू बी वर्ब होगी, उसके बाद प्यारे दोस्तों नॉट होगा, देन उसके बाद इन्फिनेटिव होगा दोस्तों, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। आप लोग गौर करिएगा, टू बी वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, हम नॉट का यूज लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बाजार जाकर दूध नहीं लाना है, यू आर नॉट टू गो, है ना दोस्तों। ठीक, ज़रा एक एग्जांपल और लेते हैं, वही आपको देखिए समझिए। आपको बाजार नहीं जाना है, मैं कहूँ आपको बाजार नहीं जाना है, नहीं जाना है। देखिए भाई, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अब इसको समझिए ज़रा। आपको बाजार नहीं जाना है, तो इसकी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यू आर, अब नॉट को हम टू बी वर्ब के बाद लगा देंगे। ये देखिए, सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, फिर इन्फिनेटिव टू, यू आर नॉट टू गो मार्केट। ओके दोस्तों, ये बातें थी। ठीक है भाई, यहाँ तक बातें समझ में आई भाई, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो ये था प्यारा बच्चों हमारा टू बी वर्ब का यूज। टू बी वर्ब को हम कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं, मैंने क्या क्या बताया भाई। मैंने आपको बताया था कि टू बी वर्ब एक कंटिन्यूअस एक्शन देता है, टू बी वर्ब पैसिव एक्शन देता है, टू बी वर्ब जो है पैसिव एक्शन इन कंटिन्यूअस फॉर्म में देता है, जो हम बीइंग प्लस बी3 पर बनाते हैं, है ना दोस्तों। फिर मैंने बताया आपको टू बी वर्ब जो है प्लान अरेंजमेंट आता है तो इन्फिनेटिव लेता है, लाइकली और अनलाइकली पर बनाया दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, मैंने आपको टू बी वर्ब को कैसे बताया कि हमारा अबाउट भी यूज होता है टू बी वर्ब के साथ, है ना भाई। तो ये सब प्लान अथवा अरेंजमेंट या फिर आदेश का जहाँ भाव प्रकट होता है ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको नाट का यूज भी बताया कि कहाँ टू बी वर्ब के साथ नाट का कैसे यूज करेंगे। तो ये हम था पूरा कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्तों हमारे टू बी वर्ब का। अब हमारा नेक्स्ट आगे वर्ब हैव वर्ब। तो हेडिंग डाल दीजिए प्यारे बच्चों
कि हैव वर्ब, हेडिंग डाल दीजिए हैव वर्ब। ये मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना प्यारे बच्चों। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, और किसी को किसी टॉपिक पर जो है प्रॉब्लम है, तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं एक नहीं हमेशा बोलूँगा कि आप दृढ़ कर लीजिए कि इंग्लिश तैयार करनी है, इंग्लिश पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको छोड़ने वाला हूँ नहीं, लेकिन आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, एक लगन के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मैं वादा करता हूँ आपको वो चीज़ पढ़ाऊँगा कि आपको इंग्लिश आपके स्टैंडर्ड बेसिक से हाई लेवल पहुँच जाएगा, चाहे वो आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस का एग्ज़ाम देंगे या बैंक एसएससी का एग्ज़ाम देंगे दोस्तों। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और किसी अन्य जगह भटकने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।